नमस्कार। दिल्ली के शाहदरा से इस वक्त की बड़ी खबर। एटक के यूनियन कॉमरेड नैन सिंह के द्वारा आवास अधिकार जन आंदोलन का लेकर शुरुआत की। वहीं उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों को हक मिलना चाहिए। पधारे हुए हैं। खास बातचीत देखिए। मैं चाहूंगा कि वो भी अपने वक्तव्य को रखें और मजदूरों को जरा शॉर्ट में संबोधित करें। कॉमरेड नैन सिंह जी। साथियों, हमारे दोस्त ने हमें कह दिया है कि जरा शॉर्ट में कहें। भाई माइक तो हमारा बूढ़ा हो गया और मैं भी बूढ़ा हो गया, तो शॉर्ट तो अपने आप ही आएगा। मैं सबसे पहले अपने उन सभी साथियों को जो अपनी ट्रेड यूनियन की नुमाइंदगी करते हुए अपने अपने मजदूरों के साथ यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं खूब भाषण सुना है, अपने दोस्तों की पूरी दास्तान, व्यथा और कथा खूब सुनी है, लेकिन किसी ने भी इस देश के प्रधानमंत्री की बड़ाई नहीं की। ओहो, अरे भाई, दुनिया में 195 देश हैं और भारतवर्ष हमारा देश सबसे बड़ा देश है। 140 करोड़ की आबादी बताते हैं, तो बड़ा तो है ही। कभी हम कहा करते थे चीन बड़ा, लेकिन आज हम कहते हैं भारत बड़ा। और उसके प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, क्यों भाई, क्यों नहीं बड़ाई करते? आज 11वां साल है प्रधानमंत्री को बने, 11वां साल, और देश के हैं 195 कुल सारे देश। तो हिसाब लगा के बताओ कि आने वाले और 4 साल में मोदी जी सबके दर्शन करेंगे। और अगर अपने देश को देख लें, जो अपने देश को अगर वो देख लें, तो यहां जनता कितनी बेहाल है। किसान परेशान। किसानों ने 13 महीने तक हड़ताल की थी यहां दिल्ली के अंदर। मजदूर यहां परेशान, छोटा दुकानदार यहां परेशान, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। भाई साहब, बेरोजगारी का कोई हिसाब ही नहीं। तो तुलना करिए दूसरे देशों से और हमारे देश, कि हम किस तरीके से लड़ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस की सरकार और पीवी नरसिम्हा राव भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मजदूरों को ये कहकर के आर्थिक नीति बदल रहे हैं, देश के अंदर ला रहे हैं। उन्होंने मजदूरों को काटना शुरू कर दिया, मजदूरों के हकों पर हमला शुरू कर दिया। कहां गए भाई? ये मजदूर शक्ति वो महाशक्ति है जिसके सामने कोई चारा नहीं चल सकता। अगर आज देश के तमाम मजदूर अपने अपने घर पर बैठ जाएं, एक दिन के लिए ये सोच करके कि हमने अपने काम, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पत्ता तक नहीं हिलेगा, ये गाड़ियां नजर नहीं आएंगी, ये हवाई जहाज नहीं चलेंगे, ये कोई भी चीज ठप हो जाएगी। और एक दिन वो आने वाला है। ये दिन आएगा अगर ये सरकार लगातार जुल्म करती रही, मजदूरों पर दमन करती रही। मेरे दोस्तों ने बताया कि 4 कोड जो लेबर के विरोध में है, ये श्रीमान जी उनको ला करके पार्लियामेंट के अंदर पास करा लिया गया है। केवल कितनी जरूरत रही है कि राष्ट्रपति साहब आदेश जारी करें, बस इतनी कमी। फिर क्या होगा? न आपकी नौकरी सुरक्षित, न आपकी रोटी रोजी सुरक्षित, और न आप जो भी आवाज उठाएगा, ये मोदी जी का जमाना है, वो जेल के अंदर जाएगा। लेकिन याद रखिए,
ये बहादुर, ये जमात, ये मजदूर, ये शर्म लेबर, ये शर्म शक्ति किसी से नहीं डरती। बहुत देख लिया, बहुत देखा है, इन्होंने बहुत देखना भी बका है। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली सरकार, ये 2 बैसाखियों पर सरकार कर रही है, वरना ये तो गई थी। और शायद अब की बार ये ना भी आए। ये सरकार आने में हमें तो लेकिन वो जोड़ तोड़ लगा रहे हैं कि कहीं मजदूरों पर हमले, कहीं किसानों पर हमले, कहीं गरीब लोगों पर हमले, बेरोजगारी का बढ़ा देना, महंगाई को काबू ना करना, ये सारे के सारे मामले ऐसे ही चल रहे हैं। बस एक नजर है, इस सरकार का एक लक्ष्य है कि जितने प्रांत हमारे हैं 35 प्रांतों के अंदर बीजेपी सरकार रहे और अपना मनमानी करती रहे। ये बड़ा मुश्किल सपना होगा दोस्तों। अभी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरीके का ये काबू नहीं कर पाएंगे। और हमारे अमित शाह जी इतने लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि देश के अंदर बड़ा अमन शांति है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे किस तरीके के जुल्म हमारे देश के अंदर, किस तरीके के अपराध हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। एक टाइम वो आएगा, एक समय वो आएगा कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर अपराध होते हैं, इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी अपराध शुरू हो जाएंगे। और यहाँ की जनता अब तैयार होती चली जा रही है। आज की हड़ताल हमारी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों में ये मिलकर आज की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। आज इसको हम भारत बंद भी कह सकते हैं। अभी इसका नतीजा कितना होगा, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं का अंदाज है कि 25 करोड़ से कहीं ज्यादा लोग, 25 करोड़ से कहीं ज्यादा मजदूर इस हड़ताल में। आज बैंकों से लेकर के LIC, GIC और तमाम खनन, कोयला खनन में सब जगह हड़ताल चल रही है। साथियों, आप भी तैयार रहिए और तैयार होकर के इस बात के लिए मजबूत हो जाइए कि आगे ये आंदोलन और भी चलेगा। और उसमें आप लोगों की तैयारी और भागीदारी बहुत जरूरी है। और अंत मैं अपने साथियों को आवाज अधिकार जन आंदोलन को आज यहाँ पे जो है क्या है इसका? देखिए, ये आंदोलन आज नया नहीं चला। पिछले जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये लगातार आंदोलन चलता आ रहा है। और रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो हर साल एक जरूर आम हड़ताल इस बात को लेकर के की गई है कि लेबर के जो 4 कोड बिल जो एंटी लेबर है, मजदूर विरोधी है, इनको अमल में ना लाए, इनको लागू ना किया जाए। तो ये मांग अगर आपकी पूरी नहीं होती, इसका अगला कदम क्या रहेगा? अगर ये मांग पूरी नहीं हो पाती है तो ये लड़ाई और तेज होगी और यहां तक भी पहुंच जाएगी कि हम उन 4 लेबर कोडों को पास नहीं होने देंगे।